Hello students, I am Satvir Singh and today we will start our first chapter of computer subject. So students, now let's continue our first chapter exploring the computer. So now let's continue our next topic which is inside the system unit. हैव यू एवर लुक्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, यानी कि कभी आपने अपने सीपीयू बॉक्स को खोल के उसके अंदर देखा है. डज इट लाइक ए कॉम्प्लेक्स मैच ऑफ वायर्स, सर्किट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू यू, यानी कि इसके अंदर एक बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इमेज दिखाई देगी जिसमें वायर्स होंगे, सर्किट होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स होंगे. डू नॉट वरी, here we will try to simplify things for you and help you to learn about the inner parts of the computer. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इन कंपोनेंट्स को देखेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इनकी मीनिंग जानेंगे कि कौन से पार्ट का क्या यूज होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट पॉइंट, पावर सप्लाई यूनिट. द पावर सप्लाई यूनिट ऑल्सो नोन एज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई और SMPS, यानी कि हमारा पावर सप्लाई यूनिट को हम SMPS यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कहते हैं. इट कन्वर्ट्स पावर कमिंग फ्रॉम ए वॉल सॉकेट इनटू ए फॉर्म दैट इज नीडेड बाय द कंप्यूटर, यानी कि जो हमारा पावर केबल के थ्रू जो करंट आता है इसको सप्लाई करने का वर्क किसका है, SMPS का है. It supplies the power to the motherboard and other computer components through wires, यानी कि ये क्या करता है, ये पावर को सप्लाई करता है मदरबोर्ड और कंप्यूटर के जो अदर कंपोनेंट्स हैं उनके पास विद द हेल्प ऑफ वायर्स, यानी वायर्स के सपोर्ट के थ्रू. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज मदरबोर्ड. The main circuit board of the computer that lies inside the system unit is known as the motherboard, यानी कि हमारे CPU बॉक्स के अंदर जो मेन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसको हम क्या कहते हैं, मदरबोर्ड. All critical components of the computer system including the CPU and memory, RAM and ROM are either fixed or printed on the motherboard, यानी कि जितने भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जैसे हमारा CPU हुआ, मेमोरी में रैम और रोम हुआ, ये या तो मदरबोर्ड में फिक्स्ड होते हैं या तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं कि मदरबोर्ड से अटैच्ड होते हैं. एक्सपेंशन स्लॉट्स वेयर वीडियो, साउंड एंड नेटवर्किंग कार्ड्स आर इंसर्टेड ऑल्सो लाई ऑन द मदरबोर्ड, यानी कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है, जो हमारा वीडियो, साउंड या नेटवर्किंग कार्ड होता है ये जहाँ इंसर्ट होता है उस इंसर्शन स्लॉट को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट. द हार्ड डिस्क, CD, DVD ड्राइव एंड ऑल द पोर्ट्स दैट हैव कनेक्शन ऑन द मदरबोर्ड एंड in fact every port of the computer is directly और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, यानी कि हार्ड डिस्क, CD ड्राइव या DVD ड्राइव या जो भी पोर्ट हैं जिनके थ्रू हम कनेक्शन को इस्टेब्लिश करते हैं मदरबोर्ड के थ्रू, इन सभी पोर्ट्स पे जो हमारा करंट फ्लो होता है और जो सिग्नल सेंड करने का वर्क होता है कि किस कंपोनेंट पे कौन सी सिग्नल कब भेजनी है, ये सारा वर्क डिसाइड होता है मदरबोर्ड के थ्रू. ये या तो डायरेक्टली अप्रोच हो सकता है या तो इनडायरेक्टली अप्रोच. द CPU यूजेज द सर्किट कंपोनेंट्स एंड पाथवेज ऑन द मदरबोर्ड, यानी कि CPU यूज करता है सर्किट्स को, कंपोनेंट्स को और वो पाथ या रूट ऑन द मदरबोर्ड का टू ट्रांसफ़र सिग्नल्स एंड कंट्रोल द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की ओवरऑल वर्किंग को और सिग्नल के ट्रांसफ़र प्रोसेस को पूरा हैंडल करने का काम किसका होता है, CPU का. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज CPU.
CPU stands for Central Processing Unit. The processor is the brain of a computer. यानी कि हमारा प्रोसेसर यानी CPU क्या है? ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्रेन है. इन PCs it is contained a single integrated circuit or chip known as microprocessor. हमारे पर्सनल कंप्यूटर में ये एक सिंगल चिप के फॉर्म में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल टर्म में बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर. द माइक्रो प्रोसेसर इज़ द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर का जो मेन प्रोसेसिंग डिवाइस है वो क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है. ऑल द रियल प्रोसेसिंग इनसाइड ए कंप्यूटर इज़ डन बाय द CPU. यानी कि कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, CPU के. With the help of its two main components, first is CU means control unit and second is ALU means arithmetic and logical unit. तो CPU अपने वर्क को दो मेन पार्ट्स के थ्रू परफॉर्म करता है. एक है CU यानी कंट्रोल यूनिट और दूसरा है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. सो नाउ व्हाट इज CU? CU controls the flow of binary data or information in the computer. यानी कि हमारे कंप्यूटर में जो भी बाइनरी इंफॉर्मेशन है या डाटा है उसके फ्लो को कंट्रोल करने का वर्क किसका है, CU का. एंड ALU performs the actual mathematical and logical computations on data to process it. यानी कि मेन ALU का वर्क क्या है कि जो भी मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, फंक्शनैलिटी है, ये परफॉर्म करना हो तो ये माइक्रो प्रोसेसर के ALU के थ्रू पॉसिबल है. द CPU इज ड्रिवन बाय ए क्लॉक दैट इज बिल्ट इनसाइड इट. यानी कि CPU जो है वो एक क्लॉक के थ्रू रन करता है जो हमारे मदरबोर्ड में ऑलरेडी इनबिल्ड रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम क्लॉक. द सिस्टम क्लॉक जनरेट्स पल्स एट रेगुलर इंटरवल्स. एवरी टाइम द क्लॉक पल्स द CPU प्रोसेस वन इंस्ट्रक्शन. यानी कि जितनी बार क्लॉक में एक पल्स होता है उतनी बार पर पल्स के बेस पे एक प्रोसेस यानी वन इंस्ट्रक्शन जो होता है वो प्रोसेस की जाती है CPU के थ्रू. The faster the clock pulses, the quicker the CPU process instruction. यानी कि क्लॉक पल्स जितना फास्ट होगा CPU की प्रोसेसिंग पर इंस्ट्रक्शन उतनी ही फास्ट होगी. The speed at which the system clock produce pulses is measured in megahertz and determine the speed of the processor or the CPU. यानी कि हमारा जो CPU है, माइक्रो प्रोसेसर है, उसकी स्पीड का जो कैलकुलेशन यानी मेजरमेंट है वो हम किस में करते हैं, मेगाहर्ट्ज़ में. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज ROM BIOS चिप. ROM BIOS चिप, फुल फॉर्म ऑफ ROM इज रीड ओनली मेमोरी. इट इज ए स्मॉल चिप फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड. It contains BIOS or full form of BIOS is basic input output system, instruction to boot up or start up the computer every time we switch it on. यानी कि ROM क्या होता है, एक फिक्स्ड चिप होती है मदरबोर्ड में जिसमें कि BIOS के प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी लिखे होते हैं और जितनी बार हम अपने CPU को ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, हमारे सिस्टम को बूटअप या स्टार्टअप करने के लिए इस कोड को एग्जीक्यूट करता है जो कि ऑलरेडी ROM में लिखे होते हैं ताकि हमारे सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस इनिशिएट हो. These days BIOS instruction are written on the flash memory chip rather than on a ROM chip. यानी कि आजकल हम स्टार्टिंग या बूटिंग के लिए फ्लैश मेमोरी को हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, तो पेन ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं. कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ROM चिप का ही यूज करें, चिप का यूज करें. आज से पहले 5-10 साल पहले ROM चिप के ही थ्रू होता था, लेकिन अब ये फ्लैश मेमोरी के थ्रू भी पॉसिबल है.
दिस अलाउ द इंस्ट्रक्शन टू बी चेंज्ड और अपडेटेड विच वाज नॉट पॉसिबल ऑन द रोम। तो फ्लैश मेमोरी या फ्लैश चिप का यूज करने से ये बेनिफिट है कि अगर हम पेन ड्राइव के थ्रू ये करते हैं तो क्या होगा, इससे पेन ड्राइव के थ्रू स्टार्टअप या बूटअप करने से जो इसमें कोड ऑलरेडी लिखे हैं उनको हम रीराइट कर सकते हैं। तो पहले जब रोम चिप थी तो ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब ये फ्लैश मेमोरी चिप के थ्रू पॉसिबल है। ये रहा हमारा रोम बायोस चिप। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग which is RAM chip. All computer motherboards come fitted with certain amount of workspace memory in the form of RAM or random access memory chip. Means RAM का फुल फॉर्म होता है random access memory और मदरबोर्ड में कुछ फिक्स सर्टेन अमाउंट होता है जो हमें मेमोरी का मिलता है वर्क स्पेस, जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है उसको परफॉर्म करने के लिए। और ये वर्क स्पेस हमें किसके थ्रू पॉसिबल है, ये हमें मिलता है रैम के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं, बिकॉज इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU फॉर स्टोरिंग इनपुट प्रोसेस डाटा एंड रनिंग प्रोग्राम। इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये CPU के थ्रू डायरेक्टली एक्सेस होता है, जिसके थ्रू हम इनपुट सिग्नल दे सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। All the work what we do on the computer is held in the RAM until we save it to the hard disk। कंप्यूटर में कोई भी अगर हम वर्क करते हैं तो वो हमेशा रैम पे रहता है जब तक कि हम उसको हार्ड डिस्क में सेव नहीं कर लेते या किसी अदर स्टोरेज मीडिया में सेव नहीं करते। द रैम इज ए टेम्पोरेरी मेमोरी, इसको हम टेम्पोरेरी मेमोरी भी कहते हैं। एवरीथिंग स्टोर्ड इन द रैम गेट्स इरेज्ड एज सुन एज वी स्विच द कंप्यूटर ऑफ। यानी कि हम इसको इसलिए टेम्पोरेरी मेमोरी कहते हैं कि जैसे ही हम अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी, डाटा लिखा होगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इरेज्ड हो जाएगा। सो बिफोर टर्निंग द कंप्यूटर ऑफ वी मस्ट सेव ऑल आवर वर्क टू ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क एंड USB फ्लैश ड्राइव सो डैट वी कैन यूज इट इन फ्यूचर। इसीलिए हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है ये कंपल्सरी है या मैंडेटरी है कि हम उसको परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में उस डाटा को सेव करें, ताकि फ्यूचर में अगर रेफरेंस के तौर पे हमें इसको यूज़ करना हो या उस पर आगे वर्किंग करनी हो तो हम उसको एक्सेस कर सकें। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कैश, CACHE। कैश इज ए टाइप ऑफ हाई स्पीड रैम बिल्ट डायरेक्टली ऑन द CPU। यानी कैश क्या है, एक हाई स्पीड रैम है जो डायरेक्टली CPU के थ्रू बिल्ड होती है और वेरी क्लोज टू इट या उसके बहुत क्लोज होती है। इट कैन ट्रांसफर डाटा टू द CPU एट मच ग्रेटर स्पीड देन द रैम। ये क्लोज होने की वजह से रैम के कंपैरिजन में बहुत ही ग्रेटर स्पीड से वर्किंग परफॉर्म करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग दैट पार्ट ऑफ द डाटा विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द CPU। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए होता है जो CPU के थ्रू डायरेक्टली या फ्रिक्वेंटली वे में, यानी कि डायरेक्टली वे में एक्सेस करने के लिए ज़रूरत पड़ती हो। यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको CPU को डायरेक्टली एक्सेस करना है और बहुत ही फास्ट स्पीड से यूज करना है, तो इस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे, कैश मेमोरी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट हेडिंग विच इज हार्ड डिस्क ड्राइव। The hard disk drive connects to the motherboard through a connector cable। यानी हमारी हार्ड डिस्क जो होती है वो एक कनेक्टर केबल के थ्रू मदरबोर्ड से कनेक्ट होती है। यह कनेक्टर केबल। इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर एंड stores all the programs installed on the computer as well as the work that we do in our computer system। ये मेन स्टोरेज डिवाइस है जो कि हमारे कंप्यूटर में अटैच्ड रहती है। ये हमारे जो भी कंप्यूटर में प्रोग्राम हम इंस्टॉल करते हैं वो सारे प्रोग्राम हमारे हार्ड डिस्क में ही लोड होते हैं, और इसके साथ ही हम अपने कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं और वर्क करते वक्त उसको सेव जब करते हैं तो सेव भी हम कहाँ करते हैं,
अपनी हार्ड डिस्क में। नाउ सेकेंड हेडिंग इज एक्सपेंशन कार्ड। ऑल मदरबोर्ड्स हैव expansion slot to allow us to add different types of expansion cards to enhance the performance of our computer। यानी एक्सपेंशन स्लॉट क्या होते हैं? ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेंशन कार्ड्स को ऐड करने के लिए और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को एक्सपेंड करने के लिए यूज होते हैं, ताकि हम अपने कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को और इंक्रीज कर सकें, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा सकें। जैसे हम वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, इन सब को ऐड कर सकते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को और बेटर तरीके से वर्क कर सकते हैं। और ये सब हम कहाँ पुट कर सकते हैं? अपनी मदरबोर्ड में। द एक्सपेंशन कार्ड ऑल्सो नोन एज पेरिफेरल कंपोनेंट, इंटरकनेक्ट कार्ड और PCI कार्ड। यानी कि हम अपने एक्सपेंशन स्लॉट को क्या बोलते हैं या कार्ड्स को क्या बोलते हैं? PCI कार्ड। PCI means peripheral component interconnect cards or PCI cards. So students, on the basis of today's online class, let's start our today's assignment for class 7. Write down your first question. What is the full form of SMPS? Second question, what do you understand by the term motherboard? Third question, explain the usage and working of CPU. Thanks for joining today's online class. Stay safe, stay healthy.